जब कंपनी अच्छी अर्निंग करती है तब कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद अर्निंग का कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये डिविडेंड रिवॉर्ड के तौर पे देती है। कंपनी ये डिविडेंड उन्हीं शेयर होल्डर्स को देती है जिन्होंने शेयर एक डेट से कम एक दिन पहले खरीदा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स डिविडेंड डेट या एक्स डेट का क्या मतलब है। तो इस डेट सिस्टम को समझने के लिए हमें 4 डेटों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहली डिक्लेरेशन डेट या अनाउंसमेंट डेट, ये वो डेट होती है जिस दिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड अनाउंस करते हैं। दूसरी रिकॉर्ड डेट, ये डेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं। इस डेट में कंपनी अपने बुक रिकॉर्ड को चेक करके अपने एलिजिबल शेयर होल्डर्स का पता लगाती है। डिविडेंड के लिए इन्वेस्टर का इस डेट में कंपनी के बुक रिकॉर्ड में लिस्ट होना जरूरी होता है। तीसरी एक्स डिविडेंड डेट, ये डेट एक्सचेंज रूल्स के हिसाब से डिसाइड होती है, या यूं कहे तो एक्स डिविडेंड डेट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अनाउंस करती है। चौथी पे आउट डेट, इस डेट के दिन कंपनी डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर के अकाउंट में मेल करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी रिकॉर्ड डेट डिसाइड करती है, पर एक्स डिविडेंड डेट एनएसी रूल्स के हिसाब से बाय डिफॉल्ट एक बिजनेस डे पहले होती है। इस हिसाब से अगर कोई कंपनी रिकॉर्ड डेट 9 जुलाई 2021 डिसाइड करती है तो उसकी एक्स डिविडेंड डेट 8 जुलाई 2021 हो जाएगी। एनएसी रूल के हिसाब से इंडिया में सेटलमेंट का T+2 सिस्टम यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर राकेश ने एबीसी कंपनी के शेयर 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार को खरीदे हैं तो राकेश के शेयर 7+2 यानी 9 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को कंपनी की बुक में दिखाई देंगे। इस हिसाब से अगर राकेश को डिविडेंड ट्रेड करना है तो उसे शेयर 7 जुलाई 2021 को लेने होंगे। फिर चाहे वो उन शेयर को एक्स डिविडेंड डेट यानी 8 जुलाई 2021 में बेच भी देता है तो भी राकेश डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेगा। इस फैक्ट को चेक करने के लिए बजाज ऑटो का स्टॉक 6 जुलाई को और बजाज होल्डिंग कंपनी का स्टॉक मैंने 7 जुलाई को बाय किया और दोनों ही स्टॉक को 8 जुलाई यानी एक्स डेट के दिन बेच दिया। इन दोनों ही स्टॉकों की डिविडेंड पे आउट डेट एक ही दिन 26 जुलाई 2021 को थी और दोनों स्टॉकों का डिविडेंड डीमैट अकाउंट से जुड़े बैंक अकाउंट में आया है। जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तब स्टॉक प्राइस इंक्रीज करता है, लेकिन एक्स डिविडेंड डेट के दिन या उसके बाद स्टॉक प्राइस परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पे आउट को एडजस्ट करने के लिए गिरता है। इस लॉजिक को चेक करने के लिए बजाज ऑटो के डिविडेंड अनाउंसमेंट को देखते हैं। बजाज ऑटो ने 29 अप्रैल 2021 को 140 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, जिसकी एक्स डेट 8 जुलाई 2021 थी। अब अगर बजाज ऑटो के चार्ट को देखते हैं तो बजाज ऑटो 29 अप्रैल को 3836 पे क्लोज दिया है। वहां से ये स्टॉक राइज करता है और 13% बढ़ने के बाद 1 जून को 4347 का हाई बनता है। फिर कुछ दिन साइडवेज चलने के बाद एक्स डेट के दिन यानी 8 जुलाई को 4077 पे क्लोज देता है। उस डेट के बाद से ये स्टॉक अब तक लगभग 10% गिर चुका है और 3695 का लो बना चुका है। बजाज ऑटो FFNO का स्टॉक है, इसलिए डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद इसका एक्स डेट वाली एक्सपायरी का फ्यूचर डिस्काउंट पे हो गया था। अक्सर ये FFNO के स्टॉक में देखा जा सकता है। अगर इसका हिस्टोरिकल डाटा चेक करते हैं, बजाज ऑटो की एक्स डेट 8 जुलाई थी, तो हम जुलाई एक्सपायरी का 26 अप्रैल से 25 जुलाई तक का डाटा NSE की साइट से डाउनलोड करते हैं, जिसे देखने पर पता चलता है कि जुलाई फ्यूचर 30 अप्रैल को एक्टिव हुआ था। और इसी तरह बजाज ऑटो स्टॉक का हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करते हैं और दोनों के सेम डेट की क्लोजिंग का डिफरेंस हमें डिस्काउंट बताएगा, जिसको देखने से पता चलता है कि जैसे जैसे एक्स डेट पास आती रही है, ये डिस्काउंट वैल्यू अनाउंस हुए 140 रुपए डिविडेंड के लगभग बराबर हो गई है और एक्स डेट वाले दिन ये घटकर -6 हो गई है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई फ्यूचर डिस्काउंट पे जाता है तो स्टॉक और फ्यूचर को बैलेंस करने के लिए
इवेंट वाले दिन स्टॉक गिरता है और फ्यूचर में कोई बदलाव नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।